जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था मार्केट में। अगर हम अच्छा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि मार्केट ने आज 978 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए हैं, तो यकीनन एक अच्छा दिन था। लेकिन अगर हम मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन देखें, मार्केट की ओवरऑल मूवमेंट देखें या बहुत बड़ी खबर जो कि यूएस के हवाले से आई, आगे चल के इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ने रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं किया कि जिस तरह से कि तवक्कुआत थी। खबरें क्या थी, उनका इम्पैक्ट क्या रहा, इस पर इंशाल्लाह जो है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। 978 पॉइंट जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए, लेकिन अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज आपको सिर्फ 9 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट होती हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से मार्केट साइडवेज़ भी है, पॉइंट्स भी बहुत कम डाल रही है, बल्कि नेगेटिव जो है वो क्लोज़ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अपर कैप के अंदर आपको जो कंपनी नज़र आ रही थी वो थोड़ी-सी सिग्निफिकेंट थी। आज अगर आप देखें तो आपको अपर कैप के अंदर पीएबीसी इज़ अ गुड कंपनी, लेकिन अदरवाइज़ देखें तो कोई ख़ास सीक्वेंस जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी जो आउटपुट के हवाले से बात हो रही थी कि जो यूएस से खबर आई है और हमारी ट्रेड डील हो गई है, उसके बाद मार्केट को बहुत अच्छा बाउंस बैक देगी। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग तो दो ज़रूर दी, लेकिन मार्केट जो है उसको सस्टेन नहीं कर पाई और सस्टेन ना करने का मतलब ये है कि अभी मार्केट का ऊपर जाने का फ़िलहाल मूड जो है वो नज़र नहीं आ रहा और साइडवेज़ को वो कंटिन्यू करती हुई नज़र आ सकती है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है और अपर कैप में भी हमें रैंडम कंपनीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अगर हम ओवरऑल सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिस्टम जो है अगेन मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। 300 पॉइंट जो है वो सिर्फ सिस्टम के हैं। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें तो ऑयल एंड गैस के 500 पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी के 300 पॉइंट्स हैं। यानी कि सिर्फ अकेले टेक्नोलॉजी के सेक्टर में से सिस्टम ने मार्क इंडेक्स को सपोर्ट किया। और ऑयल एंड गैस की तमाम कंपनीज मिल के जो है वो सिर्फ और सिर्फ 500 पॉइंट्स ऐड कर सकी हैं, जबकि ओपनिंग जो हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। इसकी वजह जो है वो मार्केट में जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, ये उसने अभी तक मार्केट जो है वो अभी तक ओवरकम किए हुए है, जिसकी वजह से वो सेंटीमेंट जब तक जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा और एक ख़ास रेजिस्टेंस जिसको मार्केट बार-बार टेस्ट कर रही है, जब तक उससे ऊपर मार्केट की क्लोजिंग नहीं होगी, तब तक सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा। खबर ने यकीनन आज अपना किरदार अदा किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट जो है। आगे चलते हैं जी और कुछ खबरें हैं, उनको भी शामिल करेंगे, कुछ आज पोल के हवाले से भी बात करेंगे। हमारा दिन आज बस सो-सो सा रहा। मैं आज सुबह ही जो था वो ग्रुप के अंदर बात कर रहा था, क्योंकि सुबह के वक़्त ये सारा का सारा पहिया जो था, ये पूरी तरह से ग्रीन था। तो मैंने मैसेज किया कि जिस दिन सारी मार्केट चल जाए, इसका मतलब ये होता है कि उस दिन कोई ट्रेड नहीं हो सकती। ये भी हमारे एक तजुर्बे की बात है, हालाँकि आप यकीनन मुझसे इख्तिलाफ़ करें, आपका जमहूरी हक है। जिस दिन सारी मार्केट ग्रीन हो ना, उस दिन समझें कि वो काम खराब है। क्योंकि सारी चीज़ों का चल जाना जो है ना, ये एक हमारी नज़र में नेगेटिव साइन होता है। हमारा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये होता है कि मार्केट में थोड़ी-सी जो मूवमेंट है, उसमें कुछ नेगेटिविटी नज़र आनी चाहिए, कुछ पॉज़िटिविटी नज़र आनी चाहिए, तो फिर मार्केट का एक ट्रेंड बनता है, जो कि कंटिन्यू करता हुआ नज़र आता है। लेकिन जब सब कुछ ही ग्रीन हो, तो फिर जब वो नेगेटिव होगा तो फिर भी वो ज़रा बुरा असर जो है वो डालेगा। तो मैंने उनसे कहा भी आज मुश्किल दिन होगा, तो मुश्किल दिन रहा जी आज। उस तरह से आउटपुट आज हमें नहीं मिला हमारी ट्रेड में से, जिस तरह से कि हम गुज़िश्ता चंद दिनों में 2-4 दिन में, जो हालाँकि बहुत मुश्किल मार्केट थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिलता रहा। आज टाइट रहा काम। इसके अलावा मैंने जो आपसे गुज़ारिश करना थी वो पोल का चार्ट थोड़ा-सा डिस्कस करना था, लेकिन पोल का चार्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं करना कि अब आप जो है इसमें से बाइंग कर लें। हमने इन्वेस्टमेंट की कॉल थी हमारी पोल के अंदर, क्योंकि अक्सर दोस्त अहबाब जो है वो पूछते हैं और मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि जैसे-जैसे हमारे शेयर्स जो हैं वो मैच्योर होते जाएँगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ अच्छा गेन मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह आपके साथ भी हम ज़रूर बताएँगे। हमने पोल जो था इसको हमने बाय किया था, अ, 500 के अराउंड जो है हमने इसको बाय किया और इन हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप की ये कॉल थी।
क्योंकि हम जो है वो 3 ग्रुप जो है वो इस वक़्त हम उसको लेकर चल रहे हैं। एक हमारा डे का ग्रुप है, जिसमें सारा दिन आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ता है। दूसरा स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, तीसरा हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है। तो हमने ये चीज़ें अलग ही इसीलिए रखी हुई हैं ताकि ताकि जो सेंटिमेंट है, वो जब आप ग्रुप के अंदर हो तो आपको सेंटिमेंट के हवाले से पता हो कि मैंने ट्रेड के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर रिएक्शन डिफरेंट होता है, डे के हवाले से डिफरेंट होता है, स्विंग के हवाले से डिफरेंट होता है। तो अगर आप भी हमारा कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे। अब वापस चलते हैं, थोड़ा सा मैं पोल के हवाले से बात कर दूं। अब देखिए, पोल हमने बाय किया 500 के अराउंड, और हमने इसको बाय किस वक्त किया कि जिस वक्त ये अपना एक डबल टॉप लगाने के बाद जिस वक्त इसने डिप लिया, तो यहां पर 500 के अराउंड जब इसने यहां पर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश की, तो फिर हमने इसकी इन्वेस्टमेंट की कॉल जनरेट की। यहां पर मैं वो चीज भी ऐड करता चलूं जो मैं अभी कल भी बात कर रहा था कि ये बात कही जाती है ना कि जी इन्वेस्टमेंट के लिए सारा ही वक्त जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता। इख्तलाफ मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मार्केट ने फैसला कर देना होता है। अगर आप मैं इख्तलाफ करूं या ना करूं, मार्केट इख्तलाफ करेगी आपसे। अब एक बंदे ने अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और उसने यहां पर जाके जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो मैं कल भी बात कर रहा था, तो फिर वो अगर डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करता रहे तो उसके हाथ कुछ नहीं आएगा, जब तक कि वो थोड़ा सा साथ में कैपिटल गेन को भी अपने साथ नहीं लेकर चलेगा। अब अगर हमने इसको 500 के ऊपर बाय किया और आज जो है ये 600 जो है वो 50 के ऊपर अराउंड जो है वो इसकी क्लोजिंग है, तो यार 150 रुपए जो है वो हम इससे ऑलरेडी जो है 500 रुपए का शेयर अगर आपको 150 रुपए का कैपिटल गेन दे देता है, तो यार 30% जो है अराउंड, वो तो ऑलरेडी हमने इसमें से प्रॉफिट ले लिया ना। तो 30% इज अ बिग प्रॉफिट। 30% बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। तो ये जो अक्सर दोस्त भी मुझसे कहते हैं जी कि आपने ग्रुप जो है वो अलग-अलग क्यों रखे हुए हैं? तो सर इसलिए रखे हुए हैं। काम करना पड़ता है और काम करेंगे और उस काम को लेकर चलेंगे तो कुछ 4 पैसे बचेंगे। अगर वो सारा कुछ इकट्ठा करके डे भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, वो जो अगर हम चूचू का मुरब्बा बना देंगे, ना ट्रेड वाले को समझ लगेगी मैंने ट्रेड कैसे करनी है, ना इन्वेस्टमेंट वाले को समझ लगेगी मैंने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। जब तक आपके डिसीजन के अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, सर स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना इतना आसान नहीं है जितना वीडियो यूट्यूब की वीडियो में आपको नजर आता है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अब जिस वक्त हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कॉल जो थी वो जनरेट की कि आप खरीदिए, लोग तो उस वक्त इसमें से भाग रहे थे। तो वक्त होता है ना, एक इन्वेस्टमेंट का एक वक्त होता है। इसी तरह से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसीजन करते वक्त आपने देखना होता है कि कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पर आपने एंट्री लेनी है। तो ये हमारी जो थी वो पोल की कॉल थी। अब बहुत अच्छा। अब देखिए, अब अगर हम सिर्फ ये कहें कि जी मैंने इसको जो है वो 700 रुपए के ऊपर बाय करना है और फिर अगले जो है वो मैंने इसमें से सिर्फ डिविडेंड ही लेना है, तो चलो यार आप इसका साल का 50 रुपए का डिविडेंड लगा दो, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देने लगा। किसी और तरफ ना जाइएगा क्योंकि अभी मैंने इसके फंडामेंटल्स और बाकी चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं की, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। और किसी बंदे ने इसको 700 पर बाय किया, उसके बाद ये नीचे आ गया और इसने जाके 500 रुपए का हाई लो जो है वो टच किया, तो उसके 200 रुपए निकल गए थे। राइट। हमने इस चीज को बचाया है और हमने इसको 500 रुपए पर बाय किया और 700 रुपए पर चला गया। हमने यहां से भी जो है वो कैपिटल गेन लिया और जो भी डिविडेंड देगा वो भी इंशाल्लाह जो है वो हम देखेंगे कि हमने इसमें से लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि हमारा काफी टारगेट जो है वो तो हमारे कैपिटल गेन ने पूरा कर दिया। तो चीज़ों को जब भी बाय करें, लेवल पर बाय करने की कोशिश करें। इसके साथ मैं इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी आपके साथ जो है वो अब डिस्कस करता चलूं कि अब इसकी जो रेजिस्टेंस है जहां से ये नीचे गिरा था वो अराउंड 700 की है। तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये जो है ये इसके साथ यहाँ पर टकराए और देन ये आपको यहाँ पर ये लेवल जो है ये बनाता हुआ आपको बाद में नजर आए। तो फैसला आपने करना है कि आपने इसको किस लेवल पर बाय करना है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना है। तो लगते हाथ पोल जो है वो भी डिस्कस हो गया। कुछ जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट की जो कॉल थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं, मैं अपने उस्ताद साहब की बातें बहुत कम जो है वो वीडियो के अंदर अब मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है ना, लोग कमेंट करते हुए बिल्कुल नहीं सोचते कि हम किसके हवाले से क्या बात करने लगे हैं। मेरे उस्ताद साहब कहते हैं कि बेटा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए
शेयर का अच्छा होना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना कि वक़्त का अच्छा होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अच्छे वक़्त में खुदा ना ख़ास्ता कोई बुरी सिलेक्शन भी कर लेंगे तो फिर भी आप मार नहीं खाएँगे। लेकिन बुरे वक़्त में अगर आप अच्छे शेयर की भी सिलेक्शन कर लेंगे तो चांसेज़ हैं कि आप मार खा जाएँ। सेम टू सेम आप यहाँ पर देख लें कि अगर किसी बंदे ने इसको यहाँ पर बाय किया, तो अब वो इतना अरसा इंतज़ार करने के बाद वो सिर्फ़ ब्रेक इवन पे आया होगा और हमने इसका यहाँ पर डिसीज़न लिया, सो वी आर इन प्रॉफ़िट। सो ये चीज़ें हैं जिनको कि समझने की ज़रूरत है। आज फिर काफ़ी लंबी होगी वीडियो, आगे चलते हैं। तो ये बात होगी जी पोल के हवाले से, ग्रुप्स के हवाले से भी बात होगी। अगर आपने ज्वाइन करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बता दिए। खबरें की तरफ चलते हैं। पहली खबर जो है वो ईपीसीएल की अर्निंग के हवाले से है, जो कि मज़ीद गिरी है। ये काफ़ी अरसे से जो है वो नहीं चल पा रहा। इसमें कुछ मसाइल जो हैं वो यकीनन ग्रुप के हवाले से भी हैं। जब से वो आबदोज़ वाला वाक़या पेश आया और जो रज़ाक जो सॉरी वो दाऊद साहब जो थे उनकी वफ़ात हुई, उसके बाद से ना एंग्रो का ग्रुप जो है वो उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पाया जिस तरह से कि ये परफ़ॉर्म कर रहा था। ये फ़र्क पड़ता है, लोगों के आने-जाने से फ़र्क पड़ता है, शख्सियात का असर होता है। लेकिन इसके साथ जो पीवीसी की मार्केट है वर्ल्ड वाइड, वो भी जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। तो इसकी जो ईपीएस 1.97 माइनस में थी, वो तकरीबन डबल हो गई है। वैसे तो अराउंड ₹4 होगी तो डबल होगी, लेकिन 3.55 भी हम इसको डबल ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो इसका इंक्रीज़ कर गया है। अब गया वो क्या कहते हैं नीचे। अब मज़ीद देखेंगे कि कहाँ पर जाके ये रुकता है। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। मेरा ख़्याल है अब तक इसमें को 2 से 3 बार जो है वो हम ट्रेड कर चुके हैं। लेकिन ट्रेड का स्टाइल डिफरेंट होता है ना, उसका सेंटीमेंट डिफरेंट होता है, उसके लेवल्स डिफरेंट होते हैं। उसमें आपका प्रॉफिट टेकिंग और स्टॉप लॉस जो है वो उसके साथ आप चल रहे होते हैं। उसमें आपने कोई लंबी होल्डिंग तो करनी नहीं होती। तो जहाँ पे आपको लगता है कि मार पड़ने लगी, आप निकल जाते हैं। आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो जो हमारा मामला तय पाया है यूएस के साथ। देखिए उसमें सबसे अहम चीज़ जो जिसकी वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा आउटपुट मिला है आज मार्केट के अंदर। ये दोनों खबरें हैं, मैं दोनों को इकट्ठा कर लूँ ज़रा। एक तो ये खबर थी कि जो हमारी शेल गैस है उसके रिज़र्व जो है वो अब जो है वो हम निकालने लगे हैं और इसके साथ खबर ये थी कि ट्रंप ने अनाउंस किया है जी डील कि डेवलप पाकिस्तान द मैसिव ऑयल रिज़र्व्स। अब देखिए दोनों खबरों को मैं इकट्ठा डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ तो ये कि ट्रंप साहब ने जो ये बात कही है, क्या ये हमारे ऑयल रिज़र्व्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए या उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए है? देखिए बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिनमें से बाज़ का स्मेल आ रही होती है। अब मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि मैं इतनी बड़ी खबर को जो है वो डिनाई कर दूँ, नहीं। अगर आप थोड़ा-सा माज़ी में जाएँ, जिस वक़्त हमने माइन्स एंड मिनरल की एक कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसके बाद बाकायदा तौर पर ऑफ़िशियली जो है सफ़ारती सतह पर अमेरिका ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि जी आपने माइन्स एंड मिनरल का जो कॉन्फ्रेंस करवाई है, उसमें आपने हमें जो है वो इन्विटेशन नहीं दिया। तो बेसिकली ऑयल एंड गैस तो ज़रूर है, लेकिन जो अमेरिका की जो नज़रें हैं, वो पाकिस्तान के मिनरल्स के ऊपर हैं। ये मैं बहुत बड़ी बात कर गया हूँ इस छोटी-सी वीडियो के अंदर। उसकी नज़रें जो है वो हमारे माइन मिनरल्स के ऊपर हैं। तो हो सकता है कि मिनरल्स के साथ-साथ जो है वो हमें कुछ टेक्नोलॉजी जो मिले ख़ास तौर पर जो शेल गैस के हवाले से है। शेल गैस में और सुई गैस में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जो आपका नॉर्मल नेचुरल गैस है, वो ज़्यादा गहराई पर नहीं होती, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो शेल गैस है, वो बहुत ज़्यादा गहराई में मौजूद होती है। वहाँ तक ड्रिलिंग करना जो है, वो अभी तक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन वो शेल गैस की टेक्नोलॉजी जो है, वो अमेरिका के पास है। अगर इस बहाने वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ठीक है। ट्रंप साहब ने या अमेरिका ने देखें, वो कोई इतना हमारा सगा तो है नहीं, ठीक है ना? माज़ी दुनिया जानती है यार। वो आखिर किसी न किसी जो है मफ़ाद में ये काम करने जा रहे हैं। तो चलें इस साथ-साथ अगर हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाती हैं और मिनरल मिनरल जो हैं उसमें से अगर वो थोड़ा-सा हमें जो है वो हाथ कर जाते हैं हमारे साथ, तो चलें इस बहाने टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। शेल गैस तक भी अगर हम पहुँच जाते हैं पाकिस्तान में, तो हमारे जो इम्पोर्ट का जो बिल है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और हमारी जो इस वक़्त जो हमारी कंपनीज़ हैं जिसमें ओजीडीसी है, पीपीएल है, पोल है, माड़ी पेट्रोलियम है, माड़ी एनर्जीज़ है,
इन सब की जो है वो जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जी थी वो मैंने इकट्ठी जो है वो आपको बता दी। लेकिन माइंस एंड मिनरल वाली बात जो है वो आप चाहें तो जाके उन दिनों की खबरें ऑफ़िशियली जो है वो फ़ॉरेन मीडिया की भी, लोकल की भी, हमारे मिनिस्ट्री की भी वो आप चेक कर सकते हैं। अमेरिका नाराज़ था। तो अब आप ये देख लें कि वो हमारे ऊपर इतना जो है वो प्यार मोहब्बत क्यों लुटा रहा है, ये मुफ्त में नहीं है। आगे चलते हैं जी और आखिरी खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो इंसुलिन बनाने जा रहा है। अब इस चीज़ के हवाले से आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि फ़ार्मा के हवाले से ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और जो कंपनी इसमें आगे-आगे होगी उसमें देखें इस वक़्त पीएसएक्स में जो कंपनीज़ रजिस्टर्ड हैं, उसमें सर्ल पाकिस्तान बड़ी कंपनी है, फिरोज़ वाले बड़े हैं, उनका बीएफ बायो भी है। इसके अलावा हाइनून वाले लैबोरेटरीज़ वाले जो हैं वो बड़े हैं। तो बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो पीएसएक्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो इनमें से ही किसी कंपनी को ये काम जो है वो यकीनन सौंपा जाएगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो फिर दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगी। अब बहुत लेट हो गया, काफ़ी आगे निकल गए हम। आखिर में जो है वो डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए हमारी जो वीडियो होती है ना, इसमें पॉइंट्स ज़रूर मैंने रखे होते हैं सामने, लेकिन मैंने भी ये पूरा डाटा लिख के नहीं रखा होता कि मैंने आज जो है वो क्या बोलना है वीडियो के अंदर। तो ये एज़ इट इज़ ही चली जाती है, इसके साथ जो है वो हमारी वीडियो की एडिटिंग भी नहीं होती। इसलिए बाज़ औक़ात कुछ इमला की गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ जो है प्रोनंसिएशन गलत हो जाती है। कोशिश ये किया करें कि जो बात इस हवाले से हो रही हो, अगर वहाँ तक ही रहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। एडिटिंग की गलतियों को नोट करेंगे या कुछ और चीज़ों को करेंगे तो शायद असल मुद्दा तो निकल जाएगा हाथ से। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल में देखें ये लेवल्स जो हैं, ये परमानेंटली हमने बना के रखे हुए हैं। जब तक कि मार्केट अपने इस पैटर्न को, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करती, नए लेवल्स जो हैं वो यकीनन हम नहीं बनाएँगे। अगर मार्केट इससे ऊपर जाएगी तो देन हम ऊपर वाले लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करेंगे, नीचे वाले लेवल्स जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफ़ाई कर रखे हैं। आज भी अगर आप देखें तो गैप अप ओपनिंग के बाद कल मार्केट की यहाँ पर क्लोजिंग थी और हमने आपसे गुजारिश ये थी की थी कि अच्छी बात यह है कि मार्केट ने अपने अराउंड 1,38,000 वाले ज़ोन को जो है वो रिस्पेक्ट किया है। आज मार्केट ने रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई, जो कि काफ़ी दिनों से जो है, अब तो हम कह सकते हैं रफली 1 हफ्ता तकरीबन होने को है कि मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को, जो कि 1,40,000 का ज़ोन है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रही। और आज भी अगर आप देखें तो सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट पर कंटिन्यू करता हुआ नज़र आया, इवन कि बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी अगेन जो है कुछ वक़्त जो है वो यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाह रही है। लेकिन जब तक मार्केट जो है वो इस साइडवेज़ ज़ोन के अंदर है, तब तक तो यकीनन कोई ख़ास परेशानी वाली बात नहीं है और इस कंसोलिडेशन फ़ेज़ से कोई ब्रेकआउट भी मिल सकता है अपसाइड की तरफ। लेकिन अगर या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे गई, तो फिर मेरा ख़्याल है कि मार्केट का एक करेक्शन का जो फ़ेज़ है वो स्टार्ट हो सकता है। अभी तक ये कहा जाए कि मार्केट जो है वो करेक्शन के मूड में है या मार्केट जी करेक्ट कर रही है अपने आप को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चार्ट आपके सामने है, जब तक ज़ोन ब्रेक नहीं होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, हम उसको ब्रेकआउट नहीं कह सकते। ना ब्रेक अप और ना ब्रेक डाउन। अभी तक मार्केट जो है वो अपने साइडवेज़ को बरकरार रखे हुए है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। मेरी वीडियो देखें, मेरे किसी दोस्त की वीडियो देखें, कुछ भी फैसला करें, पैसा आपका है। जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो या कोई ट्रेड या शेयर जो है वो आपके मिजाज के मुताबिक ना हो, बेहतर यह है कि इंतज़ार कर लिया जाए। मार्केट इधर ही है, आज भी, कल भी, 2 महीने के बाद भी मार्केट कहीं नहीं जा रही। आपका पैसा इधर-उधर ज़रूर हो जाएगा। लिहाज़ा डिसीजन जो है वो हमेशा सोच समझ कर करें। अल्लाह हाफ़िज़।